नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। मैं प्रभु से दुआ करूंगा कि आप जीवन में जो भी पाना चाहते हो, जीवन में आपके जो भी लक्ष्य हो, प्रभु आपके उन लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करने की दिशा दें। कहानी भेजी है राम अवतार जी के बड़े बेटे प्रवीण जी ने। उनके छोटे भाई के साथ एक ऐसी घटना घटित होती है कि वह ना तो बोल पाते हैं पूर्ण रूप से और ना ही अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। खड़े होने की कोशिश करते हैं तो गिर पड़ते हैं, पूर्ण रूप से खड़े नहीं हो पाते हैं और ना ही वह घर परिवार में किसी को अच्छी तरीके से पहचान पाते हैं। जब वह बहुत देर तक देखता है तब वह पहचान पाता है कि ये इसके पिताजी हैं, ये इसकी माँ है, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है। यानी कि इस तरीके से उसका शरीर का स्ट्रक्चर बेकार हो गया, शरीर की हालत खराब हो गई कि वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। फिर 2023 में राम अवतार जी अपने बेटे को लेकर सत्य के साथ में जाने लगे, तो वहां से उनको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, चलिए आज आपको उनकी पूरी कहानी के बारे में आपको बताते हैं, पूरी विधि बताते हैं। दरअसल उनके बेटे के साथ क्या हुआ, किस रीजन से हुआ और क्यों हुआ। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2018 से, जब राम अवतार जी ने अपने घर पर ही खोया बनाने का कारोबार शुरू किया। दरअसल उससे पहले हालांकि वह अच्छे तरीके से संपन्न थे, उनकी खेती भी काफी अच्छी थी, घर भी अच्छा बना था। लड़के दोनों ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे। बड़े लड़का का नाम था प्रवीण और छोटे का नाम था नवीन। तो बड़े लड़के ने घर पर ही जो है ना टेम्पो चलाना शुरू कर दिया अपने क्षेत्र में ही, और जो छोटा बेटा था वह बाहर नौकरी पर काम करने लगा था, जो शहर था आगरा। आगरा शहर के पास ही एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहां के ये परिवार रहने वाला है। तो राम अवतार जी ने जब अपने घर पर खोया बनाने का कारोबार शुरू किया तो धीरे धीरे वह कारोबार को काफी ऊंचाइयों तक ले गए। तो जब शुरू कर दिया तो जो उन्होंने जो है ना खोया को शादी पार्टियों में सप्लाई करना शुरू कर दिया और हलवाई की दुकान को सप्लाई करना शुरू कर दिया। एक साल के अंदर इन्होंने काफी बड़ा कारोबार कर लिया, यानी लाखों का कारोबार इन्होंने खड़ा कर लिया। इस तरीके से उन्होंने खोया का कारोबार घर पर ही किया। हालांकि जो खोया वह बनाते थे वह बहुत ही घटिया क्वालिटी का खोया बनाते थे, क्योंकि ज्यादातर आप जानते हो कि आजकल जो है ना डुप्लीकेट लोग ज्यादा पसंद करते हैं। दुकान पर भी अगर ज्यादातर लोग ये सोचते हैं जो कारोबार करते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बचत हो, इंसान की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता। बस उनको बस पैसा आना चाहिए, और चाहे किसी भी तरीके से इंसान मरे क्यों न जाए, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की यही सच्चाई है। तो जो वह खोया बनाते थे बहुत ही घटिया और लो क्वालिटी का बनाते थे और शादी पार्टियों में बेचते थे। तो वहां पर वो पहले ही जो हलवाई वगैरह होते उनसे साठ गांठ कर लेते थे कि हमारा जो खोया है थोड़ा लो क्वालिटी का है, आप इसे चला दो, 100-500 रुपए आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये खोया आप चला दो। तो इस तरीके से उनका ये धंधा चल रहा था। काफी चलते चलते इनको लगभग 1 साल से कुछ ज्यादा हो गया। तो फिर बात आती है दिसंबर 2020 की। उनके बड़े लड़के यानी कि प्रवीण की शादी वाले आए। तो उसी महीने जब उनकी शादी वाले आए तो उन्होंने ये सोचा कि चलो इसी महीने शादी कर लेते हैं। तो जल्दी पल्दी पक्की करके उन्होंने शादी कर ली। उनका जो छोटा बेटा था वो आगरा एक जूता की फैक्ट्री में काम करता था, तो वह भी घर पे आया, शादी ब्याह के सारे काम किए, शादी भी उनकी हो गई। और जब शादी बारात लौट के घर पे आ जाती है तो जो रिश्तेदार होते हैं वो सब लोग यही सोचते हैं कि शादी तो चलो हो चुकी है, अब अपने अपने घर पर चलते हैं, अब क्या करेंगे। तो सभी लोग फिर अपने अपने घर पर चले जाते हैं। शाम को नवीन भी बोला अपने पिताजी से, माँ से, कि मैं भी अब जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लगभग 5 दिन छुट्टी लेकर के आया था। अब प्राइवेट काम है, कहीं उन्होंने मुझे निकाल दिया तो फिर कोई और लग जाएगा, फिर मैं कहाँ काम करूंगा। तो उनकी माता जी ने खूब समझाया नवीन को कि अभी रुक जाओ, अभी शादी बारात लौटती आई है, 1-2 दिन और रुक जाओ, नहीं तो कल चले जाना। लेकिन नवीन नहीं माना कि माँ आप समझा करो, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो नौकरी से निकाल देंगे। 5 दिन की बोल के आया था, बल्कि आज 6वां दिन हो चुका है, तो अब कैसे मैं बताऊँ यहाँ पे रुक जाऊं। तो काफी समझाने के बाद जब नवीन नहीं माना तो फिर नवीन की माता जी ने कहा ठीक है, अगर नहीं मान रहे हो ऐसी बात है तो आप चले जाओ फिर। तो घर में जो खाने पीने की चीज थी और उन्होंने वह बैग में रख दी, और जो मिठाइयाँ वगैरह थी, फल फ्रूट थे, सभी कुछ उन्होंने रख दिया और कहा बेटा ये ले जा, और 2-4 दिन खाना नहीं तुझे बनाना पड़ेगा,
आराम से खा पी लेना। और नवीन जो है ना सामान को लेकर के चल देता है बैग उठा करके। जब रास्ते में उसने देखा काफी देर खड़े होने के बाद कि उसे कोई वाहन नहीं मिला, तो एक छोटा हाथी वाला आ रहा था। तो उसमें पीछे भी कुछ सामान लगा हुआ था और आगे कोई बैठा नहीं था, तो उसे जो है ना उसी हाथी छोटा हाथी में बैठ के चल देता है। जब चल देता है तो उस दरमियान जो है ना हाईवे के किनारे कुछ काम चल रहा था 2020 में। जो आगरा के जो हाईवे बन रहा है ना उसी के साइड में कुछ काम चल रहा था। एक टेम्पो को बचाने के चक्कर में छोटा हाथी ने एक डिवाइडर में अपनी, डिवाइडर होता है ना सड़क के किनारे रखते हो, तो उसी की तरफ गाड़ी अपने छोटा हाथी को मोड़ दिया। छोटा हाथी हाईवे का आप जानते हो, कोई भी चीज हो गाड़ी थोड़ा 70-80 से कम तो चलती नहीं, स्पीड में चलती है। तो एकदम टकराई डिवाइडर से और दूर जाकर के जो कबाड़ा पड़ा हुआ था उस कबाड़े में जाकर के वो गाड़ी, छोटा हाथी गिर जाता है। जब वहां गिर गया तो ड्राइवर को हालांकि बहुत चोटें आई हैं और नवीन जो इससे कंडक्टर की तरफ बैठा था उसको भी बहुत चोटें आई, लेकिन जो है ना वहां पर जो कबाड़ा इतना डला था कि एक छोटी सी नुकीली जो सरिया थी उसके सिर में यहाँ से घुस जाती है। जब ये खबर घर वालों को पता चली तो उन्होंने अन्न फानन में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जब भर्ती कराया तो अब सरिया जो है ना सिर में घुस गई थी, लोहे की रोड, और शरीर भी काफी जख्मी था, पैर में भी काफी चोटें आई। तो इलाज जब चला तो काफी पैसा खर्च हुआ, हालांकि पैसे की कमी नहीं थी, बहुत पैसा था, उन्होंने लगभग 8 से 9 लाख रुपया खर्च कर दिया। तो हालांकि शरीर से काफी वो अब ठीक हो गया था, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा डिसबैलेंस हो गया और अपने पैरों से थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, यानी पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है और न ही किसी को पहचान पा रहा था। और राम अवतार जी ने डॉक्टरों से कहा कि मेरे बेटे को ठीक करो, कुछ भी करो, मैं आपको और पैसा दे दूंगा, लेकिन आप कोशिश करो मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा देखो हमने जितना कोशिश की हमने आपके बेटे को ठीक किया, पूरी कोशिश की, आप चिंता ना करें, अगर इसकी याददाश्त अगर आ गई तो आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो थोड़ा धीरे धीरे आप इसे घर पर ले जाएं, इसे थोड़ा चलने का प्रैक्टिस कराएं और उसे खड़े होने की कोशिश करवाएं, उसे पहचानने की कोशिश करवाएं। जो चीज वह नहीं पहचान पा रहा उसे बताएं, थोड़े उसके दिमाग में जाएगी तो धीरे धीरे वह याददाश्त करने लगेगा। लेकिन आप ये सोचो कि आप यहीं डॉक्टर के पास ही रखोगे, हॉस्पिटल में भर्ती रखोगे, तो इसमें आपका पैसा भी खर्च होगा और पता नहीं कब इसकी थोड़ी समझ में आए और ये कब चलना है, क्योंकि यहाँ रहेगा तो ये लेटा रहेगा, तो इससे कुछ फायदा नहीं है। मेरी बात को समझे, ले जाओ इसे और इसे घर पे सब कुछ सिखाओ चलाओ। तो 3 महीने के बाद फिर वह अपने बेटे को घर पे ले आते हैं। तो घर पर ही फिर वह जो है ना अपने बेटे को चलाने फिराने की कोशिश करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, उसे खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है। यानी वही जो चलता है ना तो घोंटू के बच्चे चलते हैं, छोटे बच्चे नहीं घोंटू हाथों से चलते हैं, तो इस तरीके से वह चलता है। जब उसे किसी चीज को पहचानने की कोशिश कराते हैं तो वह नहीं पहचान पाता है। बताते हैं कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माताजी हैं, तुम्हारे भाई हैं, ये बहन है, ये भाभी हैं, पहचानने की कोशिश करो। तो बहुत पहचानने की कोशिश करता है लेकिन दिमाग में नहीं आता। तो धीरे धीरे लगभग 2 साल बीत जाते हैं। बात आती है 2023 जनवरी, तो उनके घर पर एक व्यक्ति आए, उनके मिलने ही वाले, उन्होंने कहा कि राम अवतार जी ऐसा करो, आपके बेटा अगर ठीक नहीं हो रहा है, देखो प्रभु की दुआ से आपका बेटा इतना तो ठीक हो गया, लेकिन अब वह उसकी मानसिक स्थिति खराब है, पूर्ण रूप से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो आप ऐसा करो एक बार सत्य के साथ में चलते हैं, वहाँ लेकर चलो, वहां पर प्रभु की दुआ से ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, आप भी लेकर के चलो, शायद आपका बेटा ठीक हो जाए। तो राम अवतार जी ने पहले सोचा कि पैसा तो काफी खर्च हो ही चुका है, चलो एक बार चलते हैं लेकर के, क्योंकि डॉक्टरों के पास भी बहुत खर्चा करा दिया हमने, तो ये यहाँ पे कब तक इस तरीके से रहेगा। तो फिर वहां पर वह सत्य के साथ में इन जनवरी के महीने से ले जाने लगते हैं, सत्य के साथ से वह जुड़ जाते हैं और लगभग 4-5 महीने हो जाते हैं। बात है यानी कि मई के, मई में जो क्या है ना कि 5 महीने बाद उनका बेटा थोड़ा थोड़ा समझने लगता है और हल्की सी मतलब खड़े होने की कोशिश करता है, तो खड़ा भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता। अगर खड़ा होगा तो मुश्किल से यानी कि 1 मिनट तक, हद है 1 मिनट तक, उसके बाद वह एकदम से गिर जाता है या फिर बैठ जाएगा एकदम से, और 4 पाई भी बैठ जाता है। और जो पहचानने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे मतलब वह
अपने घर के सभी सदस्यों को पहचानने लगा है, जैसे माता पिता भाई बहन भाभी सबको पहचानने लगता है। और जो बोलने की कोशिश करता नहीं, जो पहले बोल नहीं पाता था, अब वह बोलने की कोशिश करता है, तो हल्का हल्का बोलता है, लेकिन मतलब साफ नहीं बोलता है, तुतला के बोलेगा और थोड़ा भारी आवाज में बोलेगा और साफ नहीं बोल पाता, लेकिन हालांकि पहचानने लगता है। और जब उनके घर पे कोई रिश्तेदार आता है या कोई और आता है, तो वह पहले तो पहचान नहीं पाता। जब उनको बताते हैं घर वाले कि वे, जब वह दोबारा आते हैं तो उनको एकदम बता देता है कि ये फलाने व्यक्ति हैं, या मतलब वो बता देता है कि घर पे कोई आए, तो अब धीरे धीरे पहचानने लगता है। तो इस तरीके से उनका ये जीवन चल रहा है। उनकी मतलब थोड़ी दिशा चेंज हो गई है उनके बेटे की, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं ठीक हो पाया। हालांकि प्रभु का इतना आशीर्वाद हुआ, उन्होंने प्रभु के वचनों को पूर्ण रूप से माना, तो इतना तो हो गया कि अब वह पहचानने लगा है और बोलने की जो कोशिश कर रहा था हल्का हल्का वो बोल लेता है, लेकिन शुद्ध साफ और नहीं बोल पाता है बस, और ना ही पूर्ण रूप से भी खड़ा हो पाता है। तो ऐसी स्थिति है अभी राम अवतार जी के छोटे बेटे नवीन के साथ। तो दोस्तों ये है राम अवतार जी के बेटे नवीन की अद्वितीय। उम्मीद है हमें कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपसे इसको एक सीख भी मिली होगी कि जो व्यक्ति गलत काम करता है, गलत नतीजे करता है, गलत तरीके से पैसा अर्जित करता है, कहीं न कहीं प्रभु उसको दिखाई देते हैं। इसलिए जीवन में आप आए हो तो जीवन में अपने लक्ष्य को पहचाने, और ज्यादातर जो हो सके ना, देखो सत्य के साथ में जो लोग जाते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि यहाँ पर मानव धर्म ही सत्य है। लोग लोगों को गले लगाएं और लोगों की पीड़ा को समझें, असहाय लोगों की बात को समझें, उनकी मदद करें, यही सत्य के साथ में सिखाया जाता है। यदि आप ये नहीं मानेंगे और लोगों को दर्द देंगे, कष्ट देंगे, तो जीवन में आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, यही सच्चाई है। दोस्तों ऐसी और कहानी जानने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको जरूर आगे कहानी मिलेंगी। धन्यवाद।